दोस्तों, इस वीकेंड का आपका स्पेशल वीडियो जिसमें मैंने बहुत सारे स्टॉक्स अराउंड 7,000 स्टॉक 7,000 स्टॉक स्कैन करे हैं आज। उसमें से कुछ बेहतरीन स्टॉक्स, कुछ पिक्स में आने वाले दिनों के लिए लेके आया हूँ। मार्केट बहुत टफ होने वाली है आगे के दिनों में। मार्केट आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाली है। उसके बीच में अच्छे स्टॉक्स ढूंढ के लाना इट्स ए वेरी डिफिकल्ट टास्क। जो लोग बाकी लोग यूट्यूब में काम करते हैं और दूसरी जगह दूसरे चैनल में काम करते हैं, रेडिजियसली अच्छा काम करते हैं, उनको पता है कि कितनी मुश्किल होती है इन सब अच्छे स्टॉक्स को ढूंढने में और कितनी मेहनत लगती है। तो ऑब्वियसली आपसे और कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। आप सिर्फ हमारे चैनल्स को, जो भी चैनल है आप देख रहे हैं हमें, तो प्लीज लाइक एंड शेयर करिए, कमेंट करिए, और क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है वो भी जरूर लिखिए। चलिए फटाफट पहले बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। एज पर आवर ट्रेडिशन हम लोग हमेशा इंडेक्स ही करते हैं, तो इंडेक्स के हिसाब से हम लोगों ने उस दिन क्या डिसाइड किया था और क्या, ये मैंने चार्ट्स को थोड़ा चेंज कर दिया। उस दिन मैंने यहाँ पे ये लाइन यहाँ बनाई थी और मैंने प्लान ये बनाया था कि अगर बैंक निफ्टी इस पॉइंट के आसपास समवेयर हियर आती है तो डेफिनेटली डेफिनेटली हम एक कॉल की पोजीशन लेंगे। पहला कॉल का इनिशिएशन इसने हमको कई बार मौके दिए। पहला मौका यहाँ दिया, दूसरा बार दिया, तीसरी बार दिया, चौथी बार दिया। ये चार, इसको नहीं गिनूंगा क्योंकि हमारा लेवल हमने यहाँ ऐसे ड्रॉ कर रखा था, तो ये ऊपर था, इसलिए ऑब्वियसली ये ट्रेंडिंग लाइन एक आ गई है, तो अब ये बाद में बनी है, तो इसको हम बाद कल के लिए देखेंगे, आने वाले दिनों के लिए। तो पहला टारगेट यहाँ अचीव हो गया, फिर वापस नीचे आ गई, खत्म। फिर आपको एक छोटा सा मूव यहाँ मिला। अभी कोई यहाँ घुसे, यहाँ घुसे, यहाँ घुसे, वो भी एक्सपायरी के दिन। एक्सपायरी के दिन में क्या होता है, जो प्रीमियम है वो डिके पूरी तरह से हो जाता है, वो जीरो हो जाता है। मीन्स अगर 38,000 की कॉल 100 रुपए पे चल रही होगी, तो आफ्टर से 1:30 और 2 PM 38,100 अगर है, 38,000 अगर 100 है, तो उस टाइम में उसकी वैल्यू 100 रुपए ही होगी। अगर ये बढ़ के 105 होगी तो ये भी 105 होगी। तो इस तरह से हमको इसमें चीजों को देखना पड़ता है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक्सपायरी के दिन में आप लोगों को हमेशा नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए काम करना है। तो नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करने से क्या होता है, ये जो प्रीमियम डिके का जो इश्यू है वो आप लोग फेस नहीं करोगे। चलो ये सब तो हो गया। अभी क्या कर सकती है मार्केट, हमारा प्लान क्या रहेगा बैंक निफ्टी के लिए, पहले हम वो देख लेते हैं। तो आप देखो धीरे धीरे बैंक निफ्टी ने ये ऐसे ऐसे करके एक काइंड ऑफ अपवर्ड चैनल की तरफ ऐसा बनाया है। छोटे टाइम फ्रेम पे बनाया है, ऑफ कोर्स 5 मिनट के ऊपर में। तो जितना छोटा टाइम फ्रेम होता है उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, बड़े टाइम फ्रेम पे चीजें ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। तो ये सारी जो निटी गिटी एनालिसिस की जो पार्ट है, टेक्निकल एनालिसिस है, वो सारी चीजें समय के साथ आप सीख जाओगे। और नहीं सीख पाते हो, नहीं आपको कुछ प्रॉब्लम है, तो हम लोग सिखाते हैं डेफिनेटली अच्छे से, हम बड़े से प्यार से सिखाते हैं। तो एक ऐसे पहले एक ऐसे चैनल बन रहा था, ये चैनल का इसका ब्रेकआउट हो गया, अभी इसके ऊपर अभी इसने नया चैनल बना लिया। तो हमारा प्लान क्या रहेगा, तो हमारा प्लान बहुत सिंपल रखना है हमको कि अगर अगर मार्केट हमको इस पॉइंट पे, मैं एक मिनट मैं और एक लाइन और ड्रॉ कर देता हूं तो ज्यादा इजी हो जाएगा सबके लिए। ये जो पुरानी लाइन था मैं इसको रखता हूँ, ये वार्निंग लाइन का काम करेगी। तो करना क्या है, बहुत सिंपल है। अगर मार्केट इस पॉइंट पे यहाँ से आके, हाँ, यहाँ से आके रिवर्स लेती है, सपोर्ट लेती है, ग्रीन कैंडल फॉर्म करती है, उसके बाद एक फॉलोइंग ग्रीन कैंडल आ जाता है, तो हम कॉल की पोजीशन लेंगे। तो हम कॉल की पोजीशन लेंगे। मंडे में स्ट्राइक वैल्यू भी बता देता हूँ। अगर मंडे में लेना है तो आप, अगर रिवर्स करती है तो यू शुड टेक 37,900 या मैक्सिमम 38,000 का कॉल लेना है। इससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, मैक्सिमम बेनिफिट। अगर आप बहुत ज्यादा दूर की कॉल लेंगे 38,400 600 तो उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये रिवर्स होगी तो आपको लॉस ज्यादा होगा। कैसे होता है, क्यों होता है, ये सब चीजें ऑप्शंस की निटी-ग्रिटी है। तो ये भी चीज हम
अपने इसमें कोर्स में सिखाते हैं। तो यहाँ से लेगा, अगर इसने सपोर्ट लिया तो पहला टारगेट ये 38,140 140 या 150 के आसपास में हमारा रहेगा। अगर इसको भी क्रॉस कर देती है तो नेक्स्ट टारगेट आने वाले दिनों में हमें 38,600 के आसपास मिल सकता है। लेकिन वो एकदम से नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत सारे रेजिस्टेंस रास्ते में बने हुए हैं, छोटे छोटे ऐसे रेजिस्टेंस बने रखे हैं। तो धीरे धीरे हो सकता है मार्केट अगर इसको तोड़ देती तो ऐसे जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे आएगी, ऐसे ऐसे करते हुए 2-3 दिनों में शायद 33,600 तक पहुंच सकती है। बट मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, पहुंचने के तो कल भी पहुंच सकती है। अगर एक पॉजिटिव झटका मिले तो ये 38,600 कोई बड़ी बात नहीं है। चलो ये तो हो गया ऊपर की तरफ साइडवेज खुल के, और गैप अप अगर होती है और इस पॉइंट के ऊपर गैप खुलती है तो लेट इट गो अबव दिस पॉइंट। इस पॉइंट के ऊपर करके ये पॉइंट को स्टॉप लॉस बना लेना, और ये पॉइंट है 38,100, यानी 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस आगे कॉल की पोजीशन ले लेना। अगर गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन धीरे धीरे आती है और इसको तोड़ देती है, धीरे गैप डाउन नहीं मीन्स ऐसे 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 करके इसको तोड़ देती है, और उसके बाद में इस पॉइंट को तोड़ने के बाद यहाँ आती है। यहाँ देखना क्या कर रहा है, अगर यहाँ पे आती है ऐसे करते हो तो छोड़ देना, कुछ मत करना। अगर 37,783 को तोड़ती है तो डेफिनेटली अगला ये 708 है, इस तक का वेट कर लेना। जब इतना वेट चला गया तो इतना और वेट कर लेना, और इसको गलती से अगर तोड़ दिया तो नेक्स्ट टारगेट जो बन के आ रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो लगभग कितना बन के आ रहा है, वो बन के आ रहा है 37,308। जो नीचे की तरफ जो नेक्स्ट टारगेट जो हमारा बन के आ रहा है वो है 37,388 के लगभग आ रहा है। अगर इस पॉइंट को तोड़ देती है तो सपोर्ट लेती है, इधर जाता है, पहला टारगेट 38,140 अराउंड। अगर गैप अप खुलती है तो इसके इस पॉइंट के अबव इसको इसके ऊपर जाने देना है। अगेन हमारा स्टॉप लॉस होगा 38,100। एंड अगर गैप डाउन खुलती है इस पॉइंट के नीचे 37,708 जो हम बना रखा है, इसके नीचे खुलती है तो फिर हम लोग, जैसे मैं बोलता हूँ बड़ा गैप डाउन होता है, जैसे इस तरह का गैप डाउन खुल गया तो विल सी अकॉर्डिंग टू आवर टेक्निकल्स या प्राइस एक्शन कैसा होता है उसके हिसाब से हम काम करेंगे, उसके हिसाब से हम लोग इनिशिएशन लेंगे। आज का वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, नॉर्मली 10-12 मिनट का वीडियो बनाता हूँ, तो थोड़ा ध्यान से देखना। आज मैं चीजें को अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें ट्रेड बैंक निफ्टी के अंदर में या निफ्टी के अंदर में कैसे लेना है। बाकी जो स्टॉक्स है उसके अंदर तो मैं फटाफट बता दूंगा कि ये लेवल है, यहाँ पे बाय करना है, यहाँ सेल करना है, या होल्ड करना है, ये करना वो करना, वो बहुत जल्दी जल्दी कर दूंगा कंप्लीट। लेकिन एनालिसिस के अंदर बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर में थोड़ा टाइम देना, बड़ा प्यार से सुनना समझना, तभी फायदा होगा, नहीं तो फायदा नहीं होगा। अदरवाइज मैं बोलूंगा बाय करो यहाँ, बाय करोगे यहाँ, यहाँ बाय करने से क्या होगा, स्टॉप लॉस मैंने मान लो ये लगा रखा है, अब आपका स्टॉप लॉस इतना बड़ा हो गया। कहने का मतलब है मैंने कहा बाय करो 37,883 पे, हाँ इस पे बाय करने बोला, स्टॉप लॉस बोला है 37,708 पे, आप बाय कर रहे हो 37,900 पे। तो 100 प्लस ये जो ये 180 180 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस हो गया, तो आप स्टॉप लॉस यहाँ बढ़ा रहे हो, इतना बड़ा स्टॉप लॉस करो, जबकि मैं छोटा स्टॉप लॉस पे काम कर रहा हूँ। हमारा काम है रिस्क रिवॉर्ड शुड बी 1:3, 4, 5 एंड सो ऑन, इस तरह का हमारा रिस्क रिवॉर्ड, जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है हमारा, वो अपना हमेशा इतना होना चाहिए, 1:3 मैक्सिमम मिनिमम होना चाहिए। अगर 1:2 नहीं 1:3 नहीं मिल पा रहा है कोई प्राइसी मार्केट, तो एटलीस्ट 1:2 तो लेके जाओ। 1:1 इज नॉट ए गुड ट्रेड, 1 रुपया दूंगा 1 रुपया लूंगा, तो आपको भी बेनिफिट नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैक्सिमम टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि 10 में से मान लो आपके 7 ट्रेड सही हुए, 3 गलत हुए, या 6 सही हुए, 4 गलत हुए, तो आप क्या करोगे, मार्केट को पैसे दे के जाओगे, लेके नहीं जाओगे। तो इसलिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऊपर रखना है। तो चलो ये तो हो गई हमारी ज्ञान की बातें। अब देख लेते हैं कि भाई अपना जो ये निफ्टी है वो क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है, उसमें हमें कैसे काम करना है। तो निफ्टी के एनालिसिस करने से पहले हम एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये डेली टाइम फ्रेम में देखो एक चार्ट मैंने बनाया है, इसमें आप देखोगे कि एक निफ्टी जो है एक चैनल में काम कर रही थी। बेसिकली एक चैनल था, इस तरह से एक चैनल था,
ये ऊपर इसमें रिजेक्शन लेता था और यहाँ से सपोर्ट लेता था। ये इस पॉइंट पे आके ये जो पॉइंट था ये अराउंड 16,800 का पॉइंट था। यहाँ से आगे इसने चैनल ब्रेक किया, उसके बाद हर बारी चैनल से ही सपोर्ट लेती रही और फिर एक अच्छा ब्रेकआउट दिया। फिर कहने को कहते हैं कि इसको रिटेस्ट करना है, लेकिन रिटेस्ट नहीं किया कर पाई एंड फाइनली चैनल में घुस गई। फिर उसके बाद ऊपर वाले पार्ट पे रही, चैनल के ऊपर वाले पार्ट पे रही है। ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, देखो ये इंटरेस्टिंग पार्ट, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। इस सब चीजें मैं आज आपको बहुत चीजें सिखा रहा हूँ, इनडायरेक्टली सीखने की चीजें हैं, तो थोड़ा सा समय दो। खाली लेवल्स से करोगे तो डेफिनेटली एक दिन कर पाओगे अच्छे से, वरना 2 दिन पैसा देके जाओगे मार्केट से। ये ऐसे 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 काम कर रही थी, गैप इस पॉइंट को तोड़ा, इस एक यहाँ पे जोन बनाया, फिर ऊपर गई, देन अगेन इट वेंट डाउन एंड ये चैनल पे आके इसको वापस से सपोर्ट लेना चाहिए था, लेकिन दिया नहीं एंड चैनल में वापस आ गई। नॉर्मली क्या होता है, चैनल में जब वापस आती है तो इट इज लॉजिकल कि ये चैनल के लोअर पार्ट तक आती है, लोअर पार्ट तक आती है, दिस इज नॉर्मल ट्रेंड। बट फिर भी ये ऊपर की तरफ ही रही, दिस वाज अपसाइड, यहाँ पे ऐसे चल रही। अगेन इसने ऐसे करके एक ऐसा करके ये करके ऐसा एक चैनल बना लिया था, अपवर्ड चैनल। अब इसका ब्रेकडाउन हो गया, तो ये पुराना चैनल का पार्ट है, दिस इज ओल्ड चैनल। मैं इसको और कोई कलर कर देता हूँ, सुंदर कलर बना देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये पुराना, अच्छा दिस वाज ओल्ड चैनल, ओल्ड चैनल का लोअर सपोर्ट वाला पार्ट। तो लेजिटिमेट है कि भाई अगर इसको तोड़ा है तो यहाँ कहीं पे इस पॉइंट पे कहीं पे आके सपोर्ट लेना चाहिए। तो ये एक ब्रॉडर पिक्चर है, बट मार्केट है कहने को तो ये इधर भी आ सकती है, इसको तोड़ भी सकती है या यहीं से घूम भी सकती है। तो हम हमें हमें क्या है, कभी भी मार्केट के लिए प्री नोशन बना के रखना नहीं चाहिए। जैसे कई लोग पूछते सर कल आपका व्यू क्या रहेगा निफ्टी के लिए, क्या रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। अरे यार छोड़ो ना, क्या रहेगा कल क्या रहेगा वो तो आप मार्केट में डिसाइड करो ना। सुबह 9:15 बजे मार्केट खुलती है, 9:15 बजे लेवल्स देखो, लेवल्स के हिसाब से जैसा लेवल्स देखो, सीधा लेवल्स, लेवल्स को देखो, लेवल्स के हिसाब से हमने प्लान बनाओ। यू प्लान योर ट्रेड, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान, ठीक है। प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान, ये इस पे काम करना है, ना कि ऐसे रैंडमली पहले प्री नोशन बना के मार्केट अप जाएगी मार्केट डाउन जाएगी। बायस रह के मार्केट में काम करोगे ना, कभी 1 रुपया नहीं बना पाओगे। अल्टीमेटली मार्केट को पैसा तो आप, जो पैसा है आप देख के जाओगे, आप लेके नहीं जाओगे। यू विल गिव टू मार्केट, यू विल नॉट टेक फ्रॉम द मार्केट। इसलिए हमेशा प्लान करके जाओ, प्लानिंग के हिसाब से काम करना है हम लोगों को। जैसा मार्केट करेगी हमको मार्केट के हिसाब से जाना है। जैसे कई लोग बोलते हैं ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ओके, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड को अपना दोस्त बनाओ, ट्रेंड के हिसाब से काम करना है। चलो 5 मिनट के उसमें चलते हैं एंड लेट्स सी कि मार्केट क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है। तो ये एक सपोर्ट का पॉइंट, एक स्विंग लो का एक बनाया था 17,691 और हाई बनाया 17,822। तो अगर मार्केट में इसमें प्लान बहुत ही सिंपल रखते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है 17,820, 21 है तो आप 820 825 रख लो। इसके ऊपर जाती है कैसे भी धीरे धीरे करके, ज्यादा दूर नहीं है, 7 अभी 64 पे है, 40 पॉइंट खाली है। तो जाके इसको तोड़ती है, उसके ऊपर सस्टेन करती है तो कॉल की पोजीशन लेंगे। पहला टारगेट, छोटे छोटे टारगेट्स लिए काम करेंगे, 871 905 एंड 18,000, ये अल्टीमेट टारगेट ऊपर की तरफ रहेंगे अगर हम कॉल की पोजीशन बनाते हैं। गैप अप खुलती है इस पॉइंट के ऊपर खुलती है और इस पॉइंट के ऊपर खुलती है, फॉर एग्जांपल गैप अप खुलती है और इस पॉइंट पे खुलती है तो एक टिप लेने का वेट करेंगे। अगर यहाँ पे सस्टेन करती है, ऐसा नहीं कि यहाँ आ जाए तो फिर आप कॉल की पोजीशन लो, नहीं, इसके ऊपर निकले तो ही कॉल की पोजीशन लेना। और जिनको प्राइस सेक्शन पता है तो वो इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, इन पॉइंट्स पे अपना खुद का एक कॉल ले सकते हैं। कॉल मतलब दे कैन टेक डिसीजन कि उनको क्या करना है, राइट। तो ये एक हो गया प्लान ऊपर की तरफ गैप अप के केस पे भी। और सर मार्केट अगर मान लो ऐसे ऊपर जाती है और नीचे आ जाती है, नीचे आती है, आजा उसको आने देना है, कुछ नहीं करना है। लेट इट ब्रेक 17,688, इसको ब्रेक करने देना है। इसको वैसे ब्रेक करे तुरंत पुट की पोजीशन लेना, स्टॉप लॉस इस पॉइंट को बना लेना। और ये पॉइंट कितना है
वो बता देता हूँ। ये पॉइंट है लगभग लगभग, एक सेकेंड, ये पॉइंट है अपना, दिस इज 17,712, 17,700 पकड़ लो, ये 710-15 पकड़ लो, इसको आप स्टॉप लॉस बना लेना। इस पॉइंट को तोड़ते हैं आपको जो है पुट की पोजीशन ले लेना। टारगेट आपके सामने 17,638, 17,615 या 600, ये टारगेट कल को आपको आराम से मिल जाएंगे। और ज्यादा खराब रही, सेंटिमेंट्स बहुत बिगड़ गए, तो ये हमारा लोअर पॉइंट था 486 एंड 500, 17,500 तक का लेवल हम कल के कल देख सकते हैं। तो ये तो हो गया भाई हो निफ्टी बैंक निफ्टी। अब चलो फटाफट जो कर लेते हैं आप लोगों के लिए, जो कई लोग वेट करते हैं कि कुछ अच्छे स्टॉक्स में ढूंढ के लाओ, उस पे हम पैसा लगाएं ताकि हमारा 10 से लेके 50-60% तक पैसा हमारा स्विंग में, शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में बन जाए। तो उस कैटेगरी में जो मैं पहला स्टॉक लेके आया हूँ, वो पहला स्टॉक है, मैंने ग्रुप में भी दिया था, एल्कॉन इंजीनियरिंग। एल्कॉन इंजीनियरिंग देखो एट द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है, इसको बाय कर सकते हो। इसको अब मैंने स्टॉप लॉस बोला था 10 रुपए का, जो 100 अभी 182 रुपए पे है। तो बेसिकली स्टॉप लॉस तो उसका काफी डीप है। स्टॉप लॉस तो 140, अगर पोजिशनल कोई लेना चाहता है तो 142.5, 142 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे इसका स्टॉप लॉस निकल के आता है। मगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए लेना है तो उसको 174 का स्टॉप लॉस लगा के खरीद सकते हो। ऊपर जो टारगेट बन के आ रहे हैं वो ये है 220, 236, 200, 258, 297। अब ऐसा नहीं कि कल के ही परसों में ही आ जाए, नरसों में आ जाए, आने को तो आ भी सकता है, बट आएगा जरूर, तो उसको थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा। हमारा जो नजरिया है 3 to 6 months। नेक्स्ट गुड टारगेट, गुड स्टॉक फाउंड इज इंडियन टेरेन फैशन। इंडियन टेरेन फैशन ने काफी बड़ा एक जंप दे दिया। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि यहाँ से पुल बैक देगा, लेकिन पुल बैक दिया नहीं, इसने सीधा एक बड़ा सा बना दिया है। तो नॉर्मली 1, 2, 3 बड़ी कैंडल्स बन चुकी है, तो एक थोड़ी सी इसमें क्या होता है कि कोई भी जब आपको पता है ना, जब कोई भी प्लेयर बहुत अगर स्प्रिंट मारता है 150 किलोमीटर की स्पीड से मारता है, तो फिर आके थोड़ा सा सांस लेता है। तो हो सकता है कि ये कल सांस ले मतलब नीचे आए, थोड़ा सा नीचे आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए। तो इस पॉइंट तक, ये पॉइंट कौन सा है, 55 रुपीज, 55 रुपीज तक का आपका लेवल है बाइंग का। इस तक में आए, आप इसको बाय कर लीजिए। स्टॉप लॉस आपको ये वाला पॉइंट लगाना है, ये वाला पॉइंट है आपका 46 रुपीज 10 पैसा। इसके नीचे जाए तो आपको उससे एग्जिट कर जाना है। बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है, लेकिन टारगेट बहुत अच्छे हैं। टारगेट देखिए इसके जो निकल के आ रहे हैं वो 107, 129, 152 तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं पोजिशनल। इट इज नॉट शॉर्ट टर्म, दिस इज मीडियम टू लॉन्ग टर्म इंडियन टेरेन। फिर अगला स्टॉक है केडीडीएल। केडीडीएल ने ब्रेकआउट दे दिया, एक इसका रीटेस्ट काइंड ऑफ बी हो गया है, तो इसको यहाँ से लेके इस पॉइंट तक 628 तक बाय करें। तो देखो मैं जितने स्टॉक्स ग्रीन में आपको दिख रहे होंगे साइड में, वो सबको बाय करना है, सभी को बाय करिए, थोड़ा थोड़ा बाय करिए, 1 शेयर बाय करिए, 2 शेयर बाय करिए, बट बाय एक साथ करिए। ऐसा नहीं कि मैं इंडियन टेरेन बाय कर लिया और मैंने एल्कॉन नहीं किया, आगे एक है वो नहीं किया। एटलीस्ट जितने मैं 10 स्टॉक दे रहा हूँ, तो 10 में से एटलीस्ट रैंडमली 5 या 6 तो बाय करना ही करना। इससे क्या होगा, आपका पोजीशन थोड़ा हेज हो जाएगा। तो केडीडीएल के जो टारगेट आगे के बन के आ रहे हैं वो 1187 है, 1200 तक के टारगेट बन के आ रहे हैं। लेकिन ये भी मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इसका नजरिया साल से 2 साल तक के लिए रहेगा केडीडीएल। क्योंकि अगर इसको मैं बड़े टाइम फ्रेम में दिखाऊं तो इसमें एक बड़ा ही यूनिक पैटर्न दिख रहा है। इसमें मस्ट बाय, इसलिए क्या मस्ट बाय, एक अच्छा पैटर्न इसमें बन रहा है। राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट है, इसमें वेट करते रहे कि कब तो बन गया, होल्डर कब बनेगा, लेकिन होल्डर बना नहीं, सीधा इसने ब्रेकआउट दे दिया। अगला स्टॉक जो मेरे सामने है वो है पलाश, पलाश सिक्योरिटी। ये भी क्लासिक कप एंड होल्ड टाइप की पैटर्न बना रहा है। आप देख रहे हैं, जिसको पता है वो मालूम है क्लियरली। इसने वो भी वीकली बेसिस पे बनाया है इसने, इस तरह से ये करके, और ये इसका भी ब्रेकआउट की कगार पे है। और मेरी आदत है कि मैं हमेशा ब्रेकआउट से पहले स्टॉक पकड़ता हूँ। तो आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो इसमें, आप थोड़ा 10 रुपए का रिस्क ले लो, 10 रुपए का ले लो, बड़ा रिस्क है, 10% का रिस्क लेने बोल रहा हूँ मैं, नॉर्मली नहीं बोलता हूँ।
बट ले लो और लेके इसको बाय करते जाओ। बाय जैसे जैसे मिले इसको बाय करो, क्लास सिक्योरिटीज को बाय करो, और इसको बाय करके आपने इसका जो टारगेट बन के आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसका टारगेट जो बन के लगभग आ रहा है वो है लगभग यहाँ से इस पॉइंट से 70 पॉइंट में इसका बना देता हूँ 155। 155 के टारगेट्स मिल के आ रहे हैं इसके अंदर में पलाश में। अगेन शॉर्ट नहीं है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म। अभी शॉर्ट टर्म के स्टॉक्स बहुत रिस्की होंगे, इसलिए मैं मीडियम टू लॉन्ग के लिए लेके आया हूँ ताकि रिस्क आपका हेज रहे। अगला शेयर है सतलज टेक्सटाइल्स। ये भी अगेन आप देख रहे हो कि क्या बना रहा है, बहुत इजी है सबके लिए, दिस इज वेरी इजी। अगेन बहुत बढ़िया बना रहा है। एनीथिंग ब्रेकआउट अबव दिस डेफिनेटली इट विल गो अप टू, ये लो बना है 15 का 80 85 मतलब 70, यहाँ से 150 रुपए 120 तो जाएगा जाएगा, ये 150 तक जा सकता है सतलुज टेक्सटाइल, और इसका स्टॉप लॉस बनेगा 65 रुपीज। तो यहाँ से लेके 69 तक मिलता है तो बाय कर लीजिए, कल मार्केट खुलते ही बाय कर लीजिए। स्टॉप लॉस आपको इस पॉइंट के नीचे लगाना है जो मैंने भी दिया 61 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाया। अदानी ग्रीन अगेन, इसमें भी काइंड ऑफ इसने काइंड ऑफ कप एंड होल्डर जैसा बनाया, लेकिन अभी इसने ब्रेकआउट दे दिया है। तो इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है वो है 1696। तो इसको बाय करिए, यहाँ से लेके सीएमपी से लेके 1289 तक बाय करिए। स्टॉप लॉस आपको 1205 का लगाना है स्ट्रिक्टली। स्ट्रिक्टली आपको 1209 यानी 1205 रख लो क्लोजिंग बेसिस पे। 1205 1205 स्टॉप लॉस मैं लिख देता हूँ, आज मैं लिख देता हूँ SL 1205, ये आपका SL रहेगा। टारगेट 1696 1594 1517 1458 और 1390, ये टारगेट्स के लिए आप इसमें बाई कर सकते हो। तो आपका रिस्क जो है 100 रुपए का रिस्क बता रहा हूँ, बट जो सामने गेन बता रहा हूँ वो लगभग 700 से लेके 900 रुपए का आपका गेन है ऊपर की तरफ। नेक्स्ट स्टॉक जो आपके लिए लेके आया हूँ वो है थोड़ा रिस्की है, लॉटरी स्टॉक है। आजकल क्या क्या लॉटरी खेलने में कोई बुराई नहीं है, खेल लो। पहले मैं मना करता था लेकिन अब मैं बोलता हूँ खेल लो, चलो एक आध खेल लो, लेकिन ऑब्वियसली अगर आपके पास में 1000 रुपए हैं ट्रेड करने के लिए तो लॉटरी अगर खेलना है तो उसका मैक्सिमम 2%। 2% कितना होता है? 20 रुपया होता है। तो 20 रुपए के स्टॉक ले, 20 रुपए मतलब एक स्टॉक आ गया, नहीं ज्यादा 2 स्टॉक आएगा, ठीक है 2 स्टॉक लो। देखो ऐसा है, रातों रात कोई अमीर बनेगा नहीं, ना बना है ना बनेगा। हाँ रोडपति जरूर बनते हुए देखे हैं, करोड़पति बनते हुए मैंने आज तक नहीं देखे हैं। तो लॉटरी स्टॉक है तो इसको बाय करिए। इसमें कोई स्टॉप लॉस वॉप लॉस कुछ ज्यादा दूंगा नहीं, क्योंकि स्टॉप लॉस में ज्यादा बनता नहीं है। अगर किसी को चाहिए तो स्टॉप लॉस आप इसको 10 रुपए का लगा लो, टारगेट यहाँ से डबल ट्रिपल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके लिए एक लॉटरी स्टॉक रोहित फेरो। नेक्स्ट स्टॉक इज जमुना ऑटो। ये बड़े प्यार से धीरे 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 बढ़ गया, किसी को पता भी नहीं चलने दिया कि हुआ क्या क्या हुआ। इसने एक कप तो बनाया, वेट करते कि हैंडल बनाएगा, लेकिन हैंडल बनाया नहीं, इसने सीधा ही ब्रेकआउट दे दिया। अभी सीधा ब्रेकआउट दे दिया तो लॉजिकली इट शुड कम डाउन, नीचे आना चाहिए, नीचे नहीं आया। तो क्या करो इस केस में, ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए, अगर आपको जमुना ऑटो मान लो 100 शेयर बाय करने, तो अभी सिर्फ 50 बाय कर लो, बाकी जो है स्टैगर्ड वे में जब ये नीचे आए तब बाय कर लेना, ठीक है। इसका जो टारगेट है, इसका जो ये डेप्थ है, ये जितना बड़ा डेप्थ है उतना बड़ा इसका ऊपर की साइड में टारगेट है। यानी कि डेप्थ लगभग लगभग जो है 80 रुपए का डेप्थ है, तो ऊपर भी 80 रुपए यानी 180 190 रुपए इसका टारगेट है जमुना ऑटो। तो दीज आर माई पिक्स फॉर कमिंग वीक्स मंथ्स। इनके अलावा भी बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं, जैसे हरकुलिस है। हाँ हरकुलिस लेना है तो थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपको इसके नीचे बनाना है 137 के नीचे, टारगेट 200 का बनेगा।
नेक्स्ट स्टॉक इज एक्सपेलो सोल्यूशन, इसमें अच्छा एक फॉर्मेशन दे दिया है, कप एंड हैंडल का, ये ब्रेकआउट होने की कगार पे है, ऊपर की तरफ जो टारगेट दिख के है वो है 2200 के करीब, एक्सपेलो सॉल्यूशंस। नेक्स्ट स्टॉक इज इंडिया मार्ट मैश, इंडिया मार्ट मैश बाय करना तो थोड़ा थोड़ा बाय कर लो, स्टॉप लॉस आपको 6750 के नीचे लगाना है, ये 6650 के नीचे जाए तो एग्जिट कर जाना। नेक्स्ट स्टॉक इज पूनावाला फिनकॉर्प, एक बहुत बढ़िया कंपनी है, कहते हैं बजाज फिनांस, फ्यूचर बजाज फाइनेंस इसको बोलते हैं, इसने भी कप एंड हैंडल जैसा बना दिया है, बस अबाउट टू ब्रेकआउट है, जैसे ब्रेकआउट होगा तो इसका जो डेप्थ है 15 रुपए से 196, मतलब लगभग ऊपर में ये पैसा आपको डबल ट्रिपल करके दे सकता है पूनावाला, बट क्वांटिटी अपने हिसाब से लेना, कम लेना, ऐसा नहीं कि सब एक साथ एक ही में डाल देना। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज लाइका लैब्स, लाइका लैब का ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट में देखोगे तो इसमें भी कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट ही दिख रहा है, बहुत क्लियर कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट है। और मान लो कप एंड हैंडल को पैटर्न को नहीं भी मानती, जिससे मैं भी ज्यादा नहीं मानता, अगर आप सिंपल प्राइस सेक्शन भी देखोगे तो उसका भी ब्रेकआउट दे चुका है, तो उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस 97 के नीचे लगा के बाय अबव, बाय सीएमपी से लेके यहाँ तक बाय करिए, टारगेट 197 यानी से लगभग डबल होने की चांसेस है। तो दीज आर माय 10 स्टॉक्स, मैंने फटाफट कर दिया है। निफ्टी बैंक निफ्टी आज थोड़ा लंबा किया ताकि आप आराम से चीजों को समझ पाए। इंट्राडे के लिए मुझे ये मैंने फिबोनाची लगाया है, फिबोनाची के हिसाब से एनटीबीसी में ये एक लेवल है 132.835, ये इसका तो ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन ये इसका अब कोई मतलब नहीं है, तो फिलहाल अगर ये आपको यहाँ कहीं पे मिलता है और यहाँ से रिवर्स करता है 130 इस पॉइंट से 134.7 ईयर्स के आसपास से, तो इसको बाय करना है आपको। पहला टारगेट 137, दूसरा टारगेट 140 के आसपास आपको मिल सकता है, 140 142 के आसपास मिल सकता है। तो ये हो गया इंट्राडे के लिए पहला स्टॉक आपके लिए। दूसरा स्टॉक जो इंट्राडे के लिए मेरे को जो ठीक ठाक लग रहा है वो स्टॉक है डैनिया जो है, आपको इस पॉइंट के नीचे सेल कर देना और 2136 के नीचे सेल कर देना है, आपको टारगेट इंट्राडे में 1 से 2% आराम से मिल जाएगा। ये हो गया दूसरा स्टॉक। तीसरा स्टॉक जो मुझे लग रहा है ठीक ठाक, अगर आप इसको 45 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये था, ये एक पॉइंट था जिसका, ये पॉइंट था जिसपे बार बार सपोर्ट ले रहा था, इट वाज टेकिंग सपोर्ट, ये पॉइंट था जिसका ये सपोर्ट ले रहा था 2245, इसको इसने तोड़ दिया है। तो नेक्स्ट लेजिटिमेट टारगेट गोदरेज प्रॉपर्टी का जो नजर में आ रहा है मुझको, वो भी इसने तोड़ दिया है। अगेन इट हैज ब्रोकन अनदर गुड सपोर्ट, इसको भी तोड़ दिया, तो एक बहुत अच्छा शॉर्टिंग का कैंडिडेट है। अगर सेल बिलो बहुत सेफ खेलना है तो 2148, इसको सब लोग नोट कर लो भाई, 2148, मैं खुद भी इसमें अलार्म अलर्ट लगा देता हूँ, क्रॉसिंग डाउन वंस फॉरवर्ड, ठीक है। अगर इसके नीचे गया 2148 के नीचे इसको सेल करना, टारगेट आपको पहले टारगेट 2076, बड़े बड़े टारगेट मिलेंगे, बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े टारगेट, अगर इसने इस पॉइंट को तोड़ दिया तो। और यहाँ इसी पॉइंट से रिवर्स किया तो फिर बाय करेंगे आफ्टर कंफर्मेशन 2170 के ऊपर कंफर्म बाय करेंगे, पहला टारगेट हमको ये वाला पॉइंट मिल सकता है। इसमें कई लोगों को कई पैटर्न्स दिखाई देंगे, बट ऐसा कोई खास पैटर्न इसमें बन नहीं रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज आईवीटा स्टॉक है, डेफिनेटली पैसा अच्छे से कमा के देके जा सकता है। LT1 इज ए गुड, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, इसका सपोर्ट पॉइंट है, इस सपोर्ट से ऊपर उड़ना चाहिए LT को। लेट्स सी कल टुमारो कैसा काम करता है, बाकी कुछ मार्केट में नया अपडेट होगा तो मैं आपको बता दूंगा। वीडियो लंबा है नो डाउट, बट स्किप मत करना, होपफुली आपने 15 मिनट का 3 मिनट में नहीं देखा होगा, देखा और अच्छे से देखा होगा तो आपको ही फायदा होगा, पैसा आप ही कमाओगे, मैं नहीं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, सी इन द मार्केट टुमारो। लाइक एंड शेयर करिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, कुछ तो कमेंट करते जाइए, बाय बाय।